हेलो स्टूडेंट्स, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में फंक्शन के डोमेन, कोडोमेन और रेंज के बारे में पढ़ा था और आज का टॉपिक है फलनों के प्रकार, काइंड्स ऑफ फंक्शन। इसमें हम एक ही फलन, वन फंक्शन, इसे हम इंजेक्टिव फंक्शन भी कहते हैं, बहु एक ही फलन, मैनी वन फंक्शन और आच्छादक फलन, ऑन टू फंक्शन, इसे हम सर्जेटिव फंक्शन बोलते हैं, अंतरक्षेपी फलन, इनटू फंक्शन। इन सबको हम डायग्राम की हेल्प से भी समझेंगे और इसकी डेफिनेशन और इसके कुछ एग्जाम्पल भी। तो सबसे पहले हम लेते हैं वन फंक्शन। तो वन फंक्शन क्या होता है, जैसे कि इसके नाम से ही डिफाइंड हो रहा है कि वन यानी सेट ए में, यहाँ पर हमने सेट ए ले लिया और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट्स हमने ले लिए ए, बी, सी और डी, और बी के एलिमेंट ले लिए 1, 2, 3, 4। तो जैसे इसका नाम है वन फंक्शन, तो ए सेट का एक एलिमेंट और बी सेट का एक एलिमेंट, तो यहाँ पर ए सेट का ए एलिमेंट इसके 1 से रिलेटेड है, बी एलिमेंट 2 से रिलेटेड है, सी 3 से और डी 4 से। तो एक फंक्शन है, जैसा कि हमने पिछले वीडियो में पढ़ा था फंक्शन क्या होता है। फंक्शन सेट ए के एवरी एलिमेंट सेट बी के यूनिक एलिमेंट से रिलेटेड होना चाहिए, तो उसे हम फंक्शन कहते हैं। तो ये एक फंक्शन है। ए का एक अवयव बी के एक अवयव से संबंधित है, तो उसे हम वन फंक्शन कहेंगे। इसी प्रकार से एक एग्जांपल और लेके देखते हैं। सेट ए और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट ए, बी, सी, डी या 1, 2, 3, 4। ए का संबंध 3 से है, बी का संबंध 1 से है, सी का संबंध 2 से है और डी का संबंध 4 से है। तो यहाँ पर भी ए का एक एलिमेंट सेट बी के एक एलिमेंट से रिलेटेड है, यहाँ बी 1 से, सी 2 से, डी 4 से। कहने का मतलब सेट ए के डिफरेंट एलिमेंट सेट बी के डिफरेंट एलिमेंट से संबंधित होना चाहिए, उसे हम वन फंक्शन कहेंगे। तो ये यहाँ पर दोनों वन फंक्शन हैं। इसकी डेफिनेशन हम लिख सकते हैं। एक फलन है एफ ए से बी में डिफाइंड है, तो ये वन फंक्शन कहलाएगा यदि ए के भिन्न एलिमेंट, भिन्न अवयव के बी में भिन्न प्रतिबिंब हो, तो हम इस फंक्शन को वन फंक्शन कहेंगे। यानी एक फंक्शन है, इसे बी में डिफाइंड है, तो ये वन फंक्शन कहलाएगा यदि ए के भिन्न अवयवों के बी में भिन्न प्रतिबिंब हो, तो एफ एक वन होगा। तो ये क्लियर हो गया होगा। यानी कि सेट ए का एक एलिमेंट सेट बी के
एक ही एलिमेंट से रिलेटिव होना चाहिए, दो अवयवों से नहीं होना चाहिए। तो एक अवयव एक से रिलेटिव होगा तो उसे हम बोलेंगे वन वन फंक्शन, इन्हें इंजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। सेकंड पॉइंट इसका, यदि f a से b में डिफाइंड है तो ये वन वन फंक्शन होगा। वन वन फंक्शन होगा, देखिए a नॉट इक्वल b, यानी a और b बराबर नहीं है। a और b बराबर नहीं है तो फंक्शन में a का मान रखेंगे और फंक्शन में b का मान रखेंगे तो ये भी बराबर नहीं होंगे। या हम इसे इस प्रकार से भी लिख सकते हैं कि a और b अगर बराबर हैं तो f a यानी फंक्शन a और f b ये बराबर होंगे। यहाँ पर a और b क्या है? a और b सेट A के एलिमेंट है। देखिए इसे हम इसी डायग्राम से समझते हैं। यहाँ पर A एलिमेंट A और B अलग अलग है यहाँ पर, तो FA का मान क्या आ रहा है इसमें 1 और B पे क्या मान आ रहा है 2। तो यानी FA नॉट इक्वल FB, क्योंकि यहाँ पर 1 नॉट इक्वल 2, इस वजह से ये दोनों फंक्शन भी बराबर नहीं है। तो यहाँ पर A और B बराबर नहीं है तो FA FB भी बराबर नहीं होगा। अब यहाँ पर A और B अगर बराबर हैं, A और B यदि बराबर हैं तो ये बराबर एक ही कंडीशन में हो सकते हैं, इनका मान एक ही होगा। तो एक होगा तो इनका प्रतिबिंब भी एक ही होगा, तो यानी कि A बराबर A, तो इनका फिर प्रतिबिंब भी एक ही होगा। तो A बराबर B है तो ये दोनों फंक्शन भी बराबर होंगे। अगर A बराबर B नहीं है तो ये दोनों फंक्शन भी बराबर नहीं होंगे। मैनी वन फंक्शन, मैनी वन फंक्शन क्या होता है? वैसे हम इसको आसान शब्दों में इस प्रकार से कह सकते हैं कि अगर वो फंक्शन जो वन वन नहीं है तो वो मैनी वन फंक्शन होगा। जैसे सेट A के एलिमेंट हमने यहाँ पे ले लिए 1 2 3 4 और सेट B के एलिमेंट A B C। सेट A का एलिमेंट 1 A से रिलेटिव है, 2 है वो B से रिलेटिव है, 3 है वो भी B से रिलेटिव है, 4 है वो C से रिलेटिव है। और ये एक फंक्शन है। तो ये वन वन फंक्शन तो होगा नहीं। क्यों नहीं होगा? क्योंकि यहाँ पर A का प्रतिबिंब A है, ये ठीक है, लेकिन यहाँ 2 का प्रतिबिंब B है और 3 का प्रतिबिंब भी B है, यानी इन दोनों का प्रतिबिंब एक ही है। जबकि वन वन की डेफिनेशन थी कि प्रत्येक एलिमेंट का प्रतिबिंब अलग अलग होना चाहिए, तो ये फिर वन वन फंक्शन नहीं होगा। तो ये वन वन फंक्शन तो है नहीं, वन वन फंक्शन नहीं है, तो अब ये मैनी वन फंक्शन होगा। एक एग्जाम्पल और लेते हैं, सेट A और ये है सेट B। सेट A के एलिमेंट 1 2 3 4, सेट B के एलिमेंट A B C। देखिए 1 A से रिलेटिव है, 2 भी A से रिलेटिव है, 3 B से रिलेटिव है, 4 B से रिलेटिव है।
तो ये फंक्शन तो है, लेकिन कौन सा फंक्शन है? यहाँ पर 2 एलिमेंट का एक ही प्रतिबिंब है, तो क्लियर है कि ये 1 1 फंक्शन तो होगा नहीं। तो इसका मतलब मैनी वन फंक्शन है ये। मैनी वन फंक्शन की डेफिनेशन, क्योंकि इसके नाम से देखिए मैनी वन यानी सेट ए में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट, सेट ए में 2 या 2 से अधिक एलिमेंट हो सकते हैं जो सेट बी में उनका केवल एक प्रतिबिंब हो। डेफिनेशन क्या होगी? फंक्शन है वो ए से बी में मैनी वन फंक्शन कहलाता है यदि ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब हो। ये इसकी डेफिनेशन है। यानी सेट ए के 2 या 2 से अधिक, एक भी हो सकता है, 2 भी हो सकते हैं, या 2 से अधिक भी हो सकते हैं। तो जैसे इस प्रकार से यहाँ पर 2 और 3 ये 2 एलिमेंट हैं जिनका सेट बी में एक प्रतिबिंब है। यहाँ पर 2 एलिमेंट हैं, एक प्रतिबिंब है। तो ये मैनी वन फंक्शन कहलाता है यदि सेट ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब हो। और अपन इसकी डेफिनेशन और क्या लिख सकते हैं? एफ ए से बी में इस मैनी वन फंक्शन कहलाएगा, मैनी वन फंक्शन होगा यहाँ पर देखिए फंक्शन ए और फंक्शन बी, ए पर फंक्शन का मान और बी पर फंक्शन का मान बराबर है, तो यहाँ पर एलिमेंट ए और बी भी बराबर होंगे। यहाँ पर ए और बी क्या है? सेट ए के एलिमेंट। तो इसे हम डायग्राम से समझते हैं। सेट ए का एलिमेंट, जैसे यहाँ पर ए के एलिमेंट 2 और 3 हैं, तो सेट 2 पर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा बी, और यहाँ पर 3 पर इसका प्रतिबिंब हो जाएगा बी। तो यहाँ 2 और 3 बराबर नहीं है, लेकिन फंक्शन f2 और f3 की वैल्यू बराबर आ रही है, तो ये होगा मैनी वन फंक्शन। तो इसकी डेफिनेशन, फंक्शन मैनी वन फंक्शन कहलाता है यदि ए के 2 या 2 से अधिक अवयवों का बी में एक प्रतिबिंब हो। दूसरा है मैनी वन फंक्शन एफ ए बराबर एफ बी, ए नॉट इक्वल बी, यानी ए पर फंक्शन का मान बी पर फंक्शन का मान बराबर है तो ए और बी बराबर नहीं है। जैसे यहाँ पर एग्जांपल में हमने डायग्राम में समझाया, 2 पर फंक्शन का मान b है और 3 पर फंक्शन का मान b है, तो f2 और f3 की वैल्यू 1 है तो ये बराबर आ रहे हैं, लेकिन 2 और 3 बराबर नहीं है, तो ये हो जाएगा मैनी वन फंक्शन। 1 1 फंक्शन में f2 f3 का मान भी बराबर होता और यहाँ पर इनकी जो एलिमेंट है वो भी बराबर होते हैं। नेक्स्ट देखते हैं हम ऑन टू फंक्शन। ऑन टू फंक्शन इसे सर्जेटिव फंक्शन भी बोलते हैं।
इसे समझने के लिए सेट ए लेते हैं और सेट बी। सेट ए के एलिमेंट जैसे ले लिया 1 A B C D। इसी प्रकार सेट बी के एलिमेंट 1 2 3। ए की मैपिंग हो रही है 1 से, बी की मैपिंग हो रही है यहाँ पर 1 से, C 2 से है और D 3 से है। तो ये कैसा फंक्शन है? 1 1 और मैनी 1 फंक्शन में से कौन सा फंक्शन है ये? तो देखिए यहाँ पर सभी एलिमेंट हैं लेकिन ए और बी के प्रतिबिंब एक ही आ रहा है, तो ये मैनी 1 फंक्शन है। अब ऑन टू फंक्शन है नहीं है ये कैसे पता करें? देखिए ऑन टू फंक्शन की जो डेफिनेशन है वो ये कहती है कि सेट बी में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। तो इसको ऑन टू को कैसे पहचानेंगे? सेट बी में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए, यानी सेट बी में जो एलिमेंट है उन एलिमेंट का प्री इमेज ए में होनी चाहिए। इसको एक और एग्जांपल से समझते हैं। सेट ए और सेट बी, ए बी सी डी 1 2 3 4। जैसे 1 है, ए है वो 2 से रिलेटेड है, बी है वो 3 से रिलेटेड है, सी है वो 1 से रिलेटेड है और डी है वो 4 से रिलेटेड है। अगर हम इसमें ये देखें कि इसमें 1 1 फंक्शन कौन सा है, मैनी 1 फंक्शन कौन सा है, तो यहाँ पर ए और बी के दो एलिमेंट का यहाँ पर एक प्रतिबिंब आ रहा है, तो ये पता है कि मैनी 1 फंक्शन होगा। और ये ए का एलिमेंट यहाँ पर 1 है, बी की इमेज यहाँ पर 3 है, सी की 1, डी की 4, यानी एक एलिमेंट केवल एक एलिमेंट से रिलेटेड है, तो ये 1 1 होगा। अब ये ऑन टू फंक्शन है कि नहीं है? तो ऑन टू फंक्शन की डेफिनेशन यही थी कि सेट ए में एक भी एलिमेंट नहीं छूटना चाहिए। तो यहाँ पर एक में एलिमेंट नहीं छूट रहा, मान लेते हैं यहाँ पर 4 है, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता क्योंकि यहाँ पर एलिमेंट 4 छूट रहा है, इसकी प्री इमेज नहीं है सेट ए में, इसलिए ये ऑन टू फंक्शन नहीं होता। लेकिन हमने ऑन टू फंक्शन का एग्जांपल लिया है, तो ये 1 2 3 इनकी प्री इमेज है इसमें। इसी प्रकार से 1 की प्री इमेज भी है, 2 की प्री इमेज है, 3 की और 4 की, सबकी प्री इमेज है, तो ये ऑन टू फंक्शन हो जाएंगे। जैसे कि ये हो जाएगा ऑन टू फंक्शन और ये भी हो जाएगा ऑन टू फंक्शन। इसकी डेफिनेशन भी हम लिख लेते हैं कि डेफिनेशन क्या होगी। फंक्शन f a से b में परिभाषित होगा, परिभाषित है तो ये एक आच्छादक फलन यानी ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि b का प्रत्येक अवयव a के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। ये इसकी डेफिनेशन हो जाएगी। तो इसको हम ऐसे भी समझ सकते हैं कि सेट ए से बी में ऑन टू फंक्शन कहलाता है यदि बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। यानी अपन कह सकते हैं कि यहाँ पर सेट बी में एक भी एलिमेंट छूटना नहीं चाहिए। आसान शब्दों में
एफ ए से बी में डिफाइंड है इस ऑन टू फंक्शन यदि b बिलोंग्स टू b, यहाँ पर स्मॉल b सेट b का एलिमेंट है, तो देयर एग्जिट a बिलोंग्स टू a, तो ये a सेट a में विद्यमान होगा और एफ ए बराबर b, ये इसकी डेफिनेशन होगी। अपन इसको बोल सकते हैं कि f का कोडोमेन बराबर f की रेंज। ये समझ में आया? तो इसे एक बार और समझते हैं कि जो b है वो b का एलिमेंट है, तो फिर a भी इस प्रकार से विद्यमान होगा सेट a में कि फंक्शन में a की वैल्यू रखें तो b आए, यानी सेट b की वैल्यू आए, अर्थात एफ ए बराबर b। ए की जो भी एलिमेंट रखेंगे उस पे सेट b के एलिमेंट आने चाहिए। यहाँ पर इसे डायग्राम से देखें, जैसे यहाँ पर a रखा तो 2 आया, b रखा 3 आया, c रखा 1 आया, d रखा 4 आया। ऐसे यहाँ पर a रखा तो 1 आया, b रखा तो 1 आया, c पे 2 आया, d पे 3 आया, यानी b के सभी एलिमेंट इससे जुड़ा हुआ है। एक भी एलिमेंट इसमें छूटना नहीं चाहिए, अगर छूटेगा तो वो ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। इसलिए जो अपन ने पढ़ा था कि ये एलिमेंट रखने पर, फंक्शन में सेट ए के एलिमेंट रखने पर जो प्रतिबिंब हमें बी में मिलते हैं वो क्या होते थे? रेंज होती थी। लेकिन यहाँ पर सभी एलिमेंट बी के आ रहे हैं, यानी पूरा सेट बी रेंज होगा। और सेट बी को अपन ने पढ़ा था कि सेट बी को क्या बोलते हैं हम? कोडोमेन। सेट बी क्या होता है? कोडोमेन। तो यहाँ पर सेट बी यानी कोडोमेन और रेंज बराबर है, यानी सेट ए के एलिमेंट रखने पे बी, एफ ए बराबर बी। इनटू फंक्शन, अंतरसेपी फलन। जो फंक्शन ऑन टू नहीं है वो इनटू फंक्शन होगा, ये इसकी डेफिनेशन है। जैसे यहाँ पर सेट ए और सेट बी, सेट ए और सेट बी ले लिया। यहाँ पर सेट ए के एलिमेंट हैं ए बी सी डी, और यहाँ 1 2 3 4। ए का प्रतिबिंब इसमें 1 है, बी का प्रतिबिंब 1 है, सी का प्रतिबिंब 2 है, डी का प्रतिबिंब 3 है, और ये एक फंक्शन है। ए से बी में फंक्शन को डिफाइन कर दिया। अब स्टूडेंट्स देखिए, इसमें 4 एलिमेंट है वो छूट रहा है। एलिमेंट 4 का इसमें सेट ए में इसकी कोई प्री इमेज नहीं है, ये सेट ए से संबंधित नहीं है। तो हमने पढ़ा था कि अगर इसकी कोई प्री इमेज नहीं है तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा। अब ये ऑन टू फंक्शन नहीं है तो फिर ये क्या होगा? ऑन टू फंक्शन नहीं है तो ये फिर होगा इन टू फंक्शन, ये हो जाएगा इन टू फंक्शन। एक एग्जांपल और लेते हैं, सेट ए और सेट बी। यहाँ पर ए बी सी, या 1 2 3 4 5, इस प्रकार से ये है। अब देखिए, ए की इमेज 1, बी की 2, सी की 3, लेकिन 4 और 5 इसमें छूट रहे हैं, तो ये ऑन टू फंक्शन नहीं होगा, तो ये होगा इन टू फंक्शन। इसकी भी अपन डेफिनेशन लिख सकते हैं कि फंक्शन ए बी में परिभाषित है तो इन टू फंक्शन कहलाएगा। इन टू फंक्शन कहलाता है यदि
सेट बी में कम से कम, ज़्यादा भी हो सकते हैं, कम से कम एक ऐसा अवयव हो, एक ऐसा अवयव विद्यमान हो जो एक किसी अवयव का प्रतिबिंब न हो। एक हो सकता है, एक से ज़्यादा भी हो सकते हैं। तो सेट बी में कम से कम एक ऐसा एलिमेंट हो जो एक किसी भी एलिमेंट से संबंधित नहीं हो, उसका कोई प्रतिबिंब नहीं हो। तो देखिए, इसे हम लिख सकते हैं कि ए से बी में डिफाइंड है, तो इस इनटू फंक्शन ऑन टू में पढ़ा था, ये बराबर होता है, लेकिन यहाँ पर ये संबंधित नहीं हो रहे इसमें, तो इसका मतलब इसकी रेंज और कोडोमेन बराबर नहीं होंगे। तो एफ ए नॉट इक्वल बी, यानी इसकी कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी। बी की, सेट बी का, बी का डोमेन और बी की रेंज बराबर नहीं होगी। तो यह फंक्शन की कोडोमेन और रेंज बराबर नहीं होगी, ये उसका विपरीत हो गया, ऑपोजिट हो गया ऑन टू का। तो सबसे पहले हमने पढ़ा 1 1 फंक्शन। ये फंक्शन 1 1 कहलाएगा यदि ए के भिन्न भिन्न एलिमेंट सेट बी के भिन्न भिन्न एलिमेंट का प्रतिबिंब हो, तो वो 1 1 फंक्शन कहलाता है। मैनी वन फंक्शन, जो फंक्शन 1 1 नहीं है वो फिर मैनी फंक्शन होगा, मैनी वन फंक्शन होगा। इसमें एक के दो या दो से अधिक एलिमेंट बी का एक प्रतिबिंब हो। अब 1 1 फंक्शन और मैनी वन फंक्शन के अंदर ही हमें ऑन टू और इनटू फंक्शन भी होते हैं। उसकी कैसे जांच करें? जो फंक्शन बी का प्रत्येक अवयव ए के किसी न किसी अवयव का प्रतिबिंब हो। इसे अपन इस तरह से समझ सकते हैं कि सेट बी के सभी एलिमेंट बी से संबंधित हों तो वो ऑन टू है, और सेट बी में एक या एक से अधिक एलिमेंट ऐसा हो जो बी से संबंधित नहीं है, वो इनटू फंक्शन है। हमने जो डायग्राम शुरू में दिखाया था आपको, आप इसे नोट कर सकते हैं। ये पूरा फंक्शन जो हमने पढ़ाए हैं वो पूरा इसमें आ गया है। फलनों के प्रकार और फिर इनकी डेफिनेशन डायग्राम से। आप इसे नोट कर लें। वन वन ऑन टू फंक्शन क्या होता है? हमने ये चारों फंक्शन पढ़े। 1 1 ऑन टू फंक्शन देखिए, 1 1 ऑन टू फंक्शन, जिसमें 1 1 फंक्शन हो और ऑन टू फंक्शन हो, उसे हम कहेंगे 1 1 ऑन टू फंक्शन। वन वन ऑन टू फंक्शन इसे बाइजेक्टिव फंक्शन भी बोलते हैं। तो जिस प्रकार से हमने ऑन टू फंक्शन पढ़ा था उसके साथ ही हमने बताया था, ये जैसे ऑन टू फंक्शन है तो ऑन टू फंक्शन में ये कैसा फंक्शन है? मैनी वन फंक्शन है, तो ये मैनी वन ऑन टू फंक्शन हो जाएगा। ये कैसा फंक्शन है? ये 1 1 फंक्शन है, तो ये 1 1 फंक्शन है और ऑन टू फंक्शन है, तो ये 1 1 ऑन टू फंक्शन हो जाएगा, बाइजेक्टिव फंक्शन।
इसी प्रकार से ये फंक्शन कैसा है, ये मैनी वन फंक्शन है तो मैनी वन इंटू फंक्शन कहलाएगा। ये है वन वन फंक्शन तो वन वन और इंटू फंक्शन भी है तो ये वन वन इंटू फंक्शन होगा। और इससे संबंधित एक्सरसाइज हम इससे अगले वीडियो में करेंगे। एक्सरसाइज में बाकी सारी जो प्रॉब्लम्स है वो क्लियर हो जाएंगी नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को पूरा देखें, स्किप नहीं करें, नहीं तो ये समझ में नहीं आएगा आपको। ये फंक्शन का बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, काइंड्स ऑफ फंक्शन, तो इसे आपको अच्छी तरह समझ लेना है। नेक्स्ट वीडियो में इसके एक्सरसाइज सोल्व करेंगे। जब तक आप इसके जो भी एक्सरसाइज हैं उन्हें सोल्व कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।